उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है उवैस खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उवैस फ्री लर्निंग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो जो है वो फिजिक्स के क्लास 9th के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा इस वीडियो के, वो जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा वो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाएगी। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो है हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फिजिक्स का क्लास 9th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में और सर्किट डायग्राम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। और देखिए बच्चों, हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले से भी नॉलेज होगा। अब देखिए, जो सब्सटेंस आपका जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि रेजिस्टेंस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें आपका कंडक्टर जो है अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। इसी प्रॉपर्टी को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है आपका कंडक्टर, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब वो सब्सटेंस जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और चूंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने के लिए उनमें, इसी वजह से हम लोग उनको कहते हैं इंसुलेटर। अब चूंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है तो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करता है टू फ्लो थ्रू देम, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब इसका एग्जांपल आपका रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ग्लास है, लेदर है, ये सारे का सारा आपका इंसुलेटर है। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब देखिए, इंसुलेटर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है जो कि करंट को कैरी कर सके। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू मूव इन रैंडम डायरेक्शंस। तो यही बात हम लोग लिख लेते हैं कुछ चीज इंसुलेटर के बारे में कि इंसुलेटर जो होता है इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। याद रखिएगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये इंसुलेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब चूंकि देखिए हाई रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देगा ही नहीं खुद में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देगा ही नहीं खुद में, और इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, और इसी को हम लोग कहते हैं आपका इंसुलेटर, आई फॉर इंसुलेटर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपका वुड, ग्लास, लेदर, कुछ भी ले लीजिएगा, 2-3 एग्जांपल लिखना होगा, जिसमें से आप लोग वुड, ग्लास दे सकते हैं। आपका एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल तो बहुत सारा है, 2 एग्जांपल लिखा रहा हूँ बिकॉज इट्स इनफ। वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, लेदर है, ये सारा इसका एग्जाम्पल है, जो कि आपका कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि वो करंट को अलाउ ही नहीं करेगा कि आप वो फ्लो करें उसमें। अब देखिए, जो सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है, अब देखिए पहला वाला अगर आपको याद हो जाता है तो दूसरा वाला आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का चांसेस है। डिफाइन इंसुलेटर, गिव 2 एग्जांपल, डिफाइन कंडक्टर, गिव 2 एग्जांपल्स। अब देखिए, इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर के बारे में। यहाँ पे वेरी हाई रेजिस्टेंस था, यहाँ हो जाएगा आपका वेरी लो रेजिस्टेंस। अब देखिए, जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर ही नहीं हो रहा है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा है आपका कंडक्टर की तरफ से, तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट को आराम से फ्लो करने देगा, उसको नहीं रोकेगा। जब बहुत ज्यादा कम है इसका रेजिस्टेंस, तो व्हाट हैपेंस दैट इट विल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो करेगा क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है। अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए, इसका एग्जांपल आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिसमें से मैं आपको लिखा देता हूं एग्जांपल 2 लिख लीजिए यहां पर, गोल्ड और कॉपर। तो यहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, ये डेफिनेशन आपको पूरा लिखना होगा इस तरह से, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस and hence do not allow the electric current to flow through them
आर कॉल्ड इंसुलेटर। इसका और ये इसका एग्जांपल। दूसरे वाले का, द सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस and hence allow the electric current to flow through them are called insulator। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है और डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी लिखवा दिया है कि सवाल कैसे आएगा। डिफाइन इंसुलेटर, डिफाइन कंडक्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होता है। अब देखिए इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी जो होता है वो भी आपका कंडक्टर ही होता है। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन याद रखिएगा आपका, ये भी आपका कंडक्टर ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो कैरियर्स होता है इसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। याद रखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट का कैरियर होता है। अगर सवाल ये आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का कैरियर कौन होता है, जस्ट नोट इट डाउन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब चलिए फटाफट से इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ कंपोनेंट्स होता है जैसे कि सेल हुआ, वायर हुआ, तार, बल्ब, स्विच, ये सारा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का एलिमेंट होता है। बिना इसके जो है सर्किट आपका पूरा नहीं हो सकता है। तो ये सारा एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। अगर आपको पूछ दे डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट या राइट फ्यू एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, सो यू कैन राइट द कंपोनेंट्स सच एज सेल, बल्ब, वायर एक्सेट्रा, या फिर स्विचेस भी ऐड कर दीजिए, एक्सेट्रा, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए ये सारा ही एलिमेंट हो, चाहे आपका सेल हो, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे आपका स्विचेस हो, चाहे आपका वायर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा आपका जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का एलिमेंट होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट का एलिमेंट होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये एलिमेंट होता है। और ये सारा एलिमेंट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का, इसको इसके सिंबल से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये सारा जितना भी आप लोग एलिमेंट देख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट के सिंबल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अब देखिए इसके बाद हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि क्लोज्ड सर्किट क्या होता है, बंद सर्किट, और ओपन सर्किट यानी कि खुला सर्किट क्या होता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं, उससे सवाल आने वाला है आपको। क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस इट। तो फर्स्ट देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम पहले से ही बना लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोज सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है, और इससे सवाल जो है आपका कैसे बनने वाला है एग्जाम में। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक 1.5 वोल्ट का बल्ब ले लेते हैं। ये बल्ब हम लोग मान ले रहे हैं इसको कि ये 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर एक बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, एक की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये की है आपका, की का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ आपका ड्राई सेल का इस्तेमाल करेंगे और कनेक्टिव वायर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, कनेक्टिंग वायर्स का। ये आपका वायर है, तार है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तार का एक एंड जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे सेल के। इसको जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से एक तार को जोड़ देंगे। उसके बाद उसके दूसरे एंड को हम लोग बल्ब के सॉकेट से जोड़ देंगे। यहाँ देखिए एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा इस तार को और दूसरे तरफ इधर बल्ब के सॉकेट से इस तार को जोड़ दिया। उसके बाद उसका जो दूसरा वाला एंड है, यानी कि ये वाला जो तार है आपका दूसरा वाला, उसके भी एक एंड को हम लोग बल्ब के सॉकेट से जोड़ेंगे और उसके दूसरे एंड को जो है हम लोग की से जोड़ देंगे। इस तरफ जो है हम लोग उसके दूसरे एंड को, यहाँ पे की है, इससे जोड़ देंगे। अब देखिए उसके बाद इस की को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे सेल के। इस की को हम लोग इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ओपन सर्किट एंड व्हाट इज क्लोज सर्किट। और ये आपका सवाल एग्जाम में पक्के तौर पे पूछ सकता है, बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, इस की को हम लोग को बंद कर देना है, इसको हम लोगों को क्लोज कर देना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बल्ब यहाँ पर है 1.5 वोल्ट का, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ये आपका जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर करंट का फ्लो जो है स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर सर्किट आपका जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बल्ब आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए जिस पाथ के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, जिस पाथ के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है उस पाथ को हम लोग कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं उस रास्ते को, उस पाथ को?
सर्किट। तो ये चीज याद रखिएगा। दे कैन आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ सर्किट, द पाथ अलोंग विच द करंट फ्लोज, द पाथ अलोंग विच द करंट फ्लोज इज कॉल्ड सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए हम लोग क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट को अच्छी तरीके से समझते हैं बच्चों। दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ पर उठता है आपका क्लोज्ड सर्किट का। क्लोज सर्किट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए वो सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो सर्किट जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि जब की आप क्लोज करेंगे तो आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन, द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। अब देखिए जो आप बल्ब यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्टिविटी में, ये यहाँ पर ग्लो इस वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, इस वजह से कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसा आपको डायग्राम दे देता है जिसमें आपका सर्किट क्लोज है और बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो उसमें डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये बल्ब यहाँ पर ग्लो क्यों करेगा। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट, बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। या फिर ये भी लिख के दे सकता है डायग्राम बना के कि इस डायग्राम में जो है सर्किट यहाँ पर क्लोज है, तो आपको ये बताना है कि बल्ब ग्लो करेगा या फिर कि नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, व्हाई? बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। और इस तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो ये आपका है क्लोज्ड सर्किट, ये आपका है, ये क्लोज सर्किट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपन सर्किट। अब देखिए जिस सर्किट में आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होता है किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, और इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, तो जिसकी वजह से आपका, जैसे कि मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ही ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपका यहां से आ रहा था, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा था, आपने की को ओपन कर दिया, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होता है वो ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करना जो है बंद हो जाएगा उस सर्किट में। और इस तरह के सर्किट को जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं करता है, क्यों नहीं फ्लो करता है? ड्यू टू ब्रोकेज इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, वहां पर ब्रेक कर जाता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इस वजह से। तो इस तरह के सर्किट को व्हाट डू वी कॉल इट? ओपन सर्किट। अब देखिए मान लेते हैं की जो है, अगर यहां पर हम लोग ये जो आपका क्लोज की है इसको हम लोग इस तरह से खोल देते हैं, इस की को अगर हम लोग इस तरह से ऐसे खोल देते हैं कि यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे ये की खुल गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया है, इट इज ब्रोकन हियर एंड हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू इट नाउ। अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि की को हम लोगों ने ओपन कर दिया है। अब देखिए इसको हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ओपन सर्किट, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन and hence no current flows is called an open circuit। अब देखिए यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, no current flows, यहां पे कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, और इस तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सर्किट क्या होता है ये भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये तीनों का डेफिनेशन आप लोगों को पूछ सकता है, या फिर इसके बारे में कुछ चीज लिखने के लिए आपको पूछ सकता है, और मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है। सो लेट्स रब इट एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम। हम लोगों ने सर्किट डायग्राम पहले से ही बना रखा है। अब देखिए वो डायग्राम जो आपका अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट शो करता है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपका क्या होता है, ये बल्ब है, चाहे ये की है, चाहे ये सेल है, ये वायर है, ये सारा आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सर्किट को कंप्लीट करने में। अब देखिए ऐसा डायग्राम जो आपका इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट शो कर रहा है, इस तरह के डायग्राम को हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को शो करने के लिए। ये सारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो चाहे बल्ब हो, चाहे की हो, चाहे सेल हो, इनको सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग शो करते हैं। ये सारा जो है ये सिंबल है अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सर्किट डायग्राम, a diagram which shows the arrangement of various electrical components used in an electric circuit with the help of their electrical symbols is called a circuit diagram। अब देखिए फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोगों की ये सेम किताब है धीरन एम जोशी की लिखी हुई, जो कि आपका रत्ना सागर पब्लिकेशन की किताब है, तो फिर तो ठीक है, और अगर दूसरी किताब भी है तब भी कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा टॉपिक ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, इससे बाहर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आने वाला है। और इंशाल्लाह ताला मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को आगे चल के बहुत बनवाने वाला हूँ, बहुत हेल्प करने वाला हूँ।
तो चलिए फिर डायग्राम आप लोगों ने लिख लिया है, इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम जो होता है इस एक्टिविटी में हम लोग देख सकते हैं, इसमें की है, इसमें ड्राई सेल है, इसमें बल्ब, इसमें तो बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, की है, ड्राई सेल है, इन चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, हालांकि दोनों ही, चाहे रेओस्टैट हो चाहे रेजिस्टेंस बॉक्स हो, ये दोनों ही आपका वेरिएबल रेजिस्टर्स होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों के बीच में ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है रेजिस्टेंस में, रेओस्टैट में, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस आपका सर्किट में अप्लाई हो रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस बॉक्स, वो उसका वैल्यू हम लोग समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें वैल्यू मालूम रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो वैल्यू शो करता है, इसमें आपका वैल्यू शो करता है कि कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो आपका रेओस्टैट होता है, रेओस्टैट होता है डज नॉट शो एनी वैल्यू, डज नॉट शो एनी वैल्यू। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करें चाहे रेओस्टैट की बात करें, इस दोनों ही इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों आपका इंस्ट्रूमेंट है, रेओस्टैट हो चाहे रेजिस्टेंस बॉक्स हो, और इन दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं करंट को बढ़ाने और घटाने में, बाय वैरिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को चेंज करके। रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और अगर हम लोग रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस दोनों का इसीलिए करते हैं, करंट को बढ़ाने घटाने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा के, ठीक है। तो नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज्ड फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले से ही इन कंपोनेंट्स का नाम लिख लिया है, और अलग अलग कंपोनेंट्स का सिंबल क्या है वो भी यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है। अब ये सारे का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों का इसका फंक्शन भी लिखाते चलूंगा, जस्ट नोट इट डाउन। अब देखिए, सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट है आपका सेल, उसका ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग एक लॉन्ग लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो आपका पॉजिटिव यानी कि एनोड को शो करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लॉन्ग लाइन, और ये जो आप लेफ्ट वाला शॉर्ट लाइन देख रहे हैं ये आपका शॉर्टर लाइन जो है आपका माइनस को रिप्रेजेंट करता है, कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं कंपोनेंट, ये आपका बैटरी है और इसका फंक्शन है सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। ये भी आपका सोर्स ऑफ करंट है सेल, और ये भी आपका सोर्स ऑफ करंट है। यू कैन राइट द फंक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज। द फंक्शन ऑफ सेल इज सोर्स ऑफ करंट, और इसका भी फंक्शन आपका सोर्स ऑफ करंट है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है। इस तरह से जब हम लोग एक लाइन में कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सीरीज, एक वायर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेल को यहाँ पर हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है, और ये आपका रिप्रेजेंट करता है बैटरी का सिंबल है ये, ठीक है। अब तीसरा वाला आप देख सकते हैं, ये आपका की का सिंबल है। की आपका 3 तरह का होता है, तीनों अगर बनाने के लिए आ जाए कि प्लग की का डायग्राम बना दीजिए, स्विच का या फिर टैपिंग की का, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वाला हमारा प्लग की है, दूसरा वाला हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है, और तीसरा वाला हमारा टैपिंग की है। अब देखिए, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये हम लोग इस तरह से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू, इस तरह से, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, और रेजिस्टेंस का फंक्शन मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूं, अभी फिर से दिखा दे रहा हूं। टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन देना, ठीक है। टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, ताकि वो धीमा पड़ जाए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट जो है वो धीमा होता चला जाएगा, फ्लो ऑफ करंट। टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, ये आपका रेजिस्टेंस का फंक्शन है। अब देखिए, आप लोग की का भी फंक्शन लिख लीजिए, की का फंक्शन लिख लीजिए, दे कैन आस्क यू इन योर एग्जाम। की का फंक्शन है टू पुट द करंट ऑन और ऑफ, टू पुट द करंट ऑन और ऑफ इन द सर्किट। करंट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है की का। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल रेजिस्टर। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने फिर से ये अलग अलग सिंबल्स बना लिया है इन अलग अलग कंपोनेंट्स का। ये सारा कंपोनेंट है, ये इसका सिंबल है। अब देखिए, सबसे पहला वाला जो है ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर है। जैसे कि आपका रेओस्टैट जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टर है, जो कि आपका रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा दोनों सकता है करंट को चेंज करने के लिए, करंट को बढ़ाने घटाने के लिए। अब देखिए, वेरिएबल रेजिस्टर्स को हम लोग इस तरह से, एक इस तरह का वेरिएबल रेजिस्टर आता है और एक दूसरा वाला आपका इस तरह का वेरिएबल रेजिस्टर आता है। अब देखिए, रेओस्टैट में क्या होता है कि जॉकी जो होता है आपका, इसको हम लोग कहते हैं जॉकी, ये आपका
ये जो आपका जॉकी है जिसको हम लोग सी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये आपका मूव करता रहता है दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इस वाले और इस वाले टर्मिनल्स के बीच में ये जॉकी आपका जो है इस तरह से मूव करता रहता है। रियोस्टेट जो होता है वो एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को रेगुलेट करने के लिए। यानी कि रियोस्टेट जो होता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये रियोस्टेट है आपका, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है करंट को बढ़ाने घटाने के लिए सर्किट में, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा करके। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा रियोस्टेट में उतना ज्यादा करंट का फ्लो कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम करेगा रियोस्टेट उतना ज्यादा करंट का फ्लो बढ़ेगा। तो करंट को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका रियोस्टेट का, जो कि आपका एक वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल मतलब कि वो करंट को बढ़ा घटा दोनों सकता है, वैरी कर सकता है उसका रेजिस्टेंस। अब देखिए दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वाला हमारा दूसरा वाला आपका, ये दूसरा वाला है हमारा रेजिस्टर जिसका नाम है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, ये उसी का सिंबल है। अब देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकता है सर्किट में, इंट्रोड्यूस कर सकता है एनी नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, इन अ सर्किट। अब देखिए हम लोग एमीटर के बारे में समझ लेते हैं। अब हाँ, वेरिएबल रेजिस्टर का आप लोग फंक्शन भी लिख सकते हैं, जस्ट नोट इट डाउन, इसका फंक्शन लिख लीजिए, टू वैरी द करंट इन द सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। टू वैरी द करंट इन द सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। अब देखिए एमीटर का फंक्शन फटाफट से लिख लीजिए। एमीटर का काम होता है मैग्नीट्यूड मेजर करना करंट का। फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल या फिर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए एमीटर को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक तरफ पॉजिटिव टर्म, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। दूसरा वाला है हमारा वॉट मीटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए कि अक्रॉस द एंड अगर कोई कंडक्टर है तो उसके दोनों एंड पे जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट नोट डाउन द फंक्शन, फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स इन अ सर्किट और अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, ठीक है। अब देखिए इसको हमेशा जो है पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा वोल्ट मीटर को। और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी जरूरी है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होना चाहिए। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होना चाहिए वोल्ट मीटर का। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का भी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल करंट ही मापता है, लेकिन जो कम इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको नापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा हाई करंट नहीं होता है। फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इसका फंक्शन है। और इस तरह से हम लोग इसको सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करके। इसको भी याद रखिएगा हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसको कभी पैरेलल कनेक्ट नहीं किया जाता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सब चीज आपको पूछ सकता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में, इसको हमेशा पैरेलल, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी वाला लोड के बारे में। अब लोड आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। लोड का मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे कि बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, या कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी हो सकता है, पंखा तंखा कुछ भी हो सकता है, छोटा वाला फैन। अब देखिए बल्ब को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं सिंबल का इस्तेमाल करके, और हीटर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं सिंबल का इस्तेमाल करके। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में इंशाल्लाह। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने इंसुलेटर, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट के बारे में बात किया है, और साथ ही साथ सर्किट डायग्राम के बारे में भी बहुत अच्छे से थॉरली हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस किए हैं। तो चलिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट करें, बने रहें मेरे चैनल में। इंशाल्लाह ताला मैं हर एक टॉपिक अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स का क्लियर करने वाला हूं यहाँ पर इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि मेरी रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।